हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। हम आपको राजस्थान के कुछ नदियों के बारे में कुछ बिंदु बताएंगे जो आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं। ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम राजस्थान की चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है, नोटबुक अपनी ओपन कर लेना है। जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको नोटबुक के अंदर उतार लेना है। राजस्थान की ऐसे बहुत ही नदियाँ चंबल बना है, इसकी सहायक नदियों के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस देखेंगे। हम आज चंबल की सहायक नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली नदी शिप्रा नदी की बात कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। मतलब जो है ना, ये शिप्रा नदी जो ये मध्य प्रदेश में, इस नदी के तट पर उज्जैन मंदिर स्थित है। उज्जैन मंदिर आपको पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये शिप्रा नदी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। जहाँ के राजा कौन थे? भर्तृहरि थे। भर्तृहरि राजा थे। उन्होंने अपना जो राजपाट छोड़कर राजस्थान के अलवर जिले में आकर नाथ संप्रदाय से जुड़ गए। मतलब उन्होंने उनका राजा भर्तृहरि थे, उन्होंने सब अपना राजपाट सारा शासन छोड़कर वॉलोर जिले के नाथ संप्रदाय से जुड़ गए थे। उन्होंने नाथ संप्रदाय में बहुत ही अच्छा कार्य किया था। फिर उन्होंने उज्जैन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध। उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध है? उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। उज्जैन के अंदर सूती वस्त्र बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट नदी हो जाएगी बामणी नदी को ध्यान रखना है। बामणी नदी चंबल एवं बामणी नदियों के संगम पर स्थित भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ जल दुर्ग का उदाहरण है। जो ये बामणी है, चंबल एवं बामणी नदियों के संगम पर स्थित क्या है? भैंसरोडगढ़ का किला है, जो कहाँ पर पड़ता है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बामणी नदी भी चित्तौड़गढ़ के अंदर बहती है। इसका जो जल दुर्ग का उदाहरण है, भैंसरोडगढ़ के समीप बाडोली शिव मंदिर स्थित है। भैंसरोडगढ़ के जो समीप नदी के किनारे क्या है? बाडोली शिव मंदिर स्थित है, जो उत्तर गुप्तकालीन मंदिर है। मतलब जो है बहुत ही पुराना मंदिर माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना। दो हमने पढ़े थे, पहला का ये पढ़ा था शिप्रा नदी पढ़ी थी, फिर आपको बामणी नदी को ध्यान रखना है। फिर आलनिया नदी, आलनिया आपको ध्यान रखना। आलनिया नदी पर कोटा जिले के आलनिया परियोजना का निर्माण किया। आलनिया जो नदी है, इस पर कोटा जिले के आलनिया परियोजना का निर्माण किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि आलनिया परियोजना का निर्माण किया गया है। तो आपको आलनिया नदी पर यहाँ पे कोटा जिले में, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कुराल। कुराल को आपको ध्यान रखना, यह है भीलवाड़ा जिले के, ये क्या है? यह भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी में प्रवाहित होती है और चंबल नदी में से मिल जाती है। जो ये कुराल नदी है, भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी में प्रवाहित होती है और चंबल नदी में मिल जाती है। ये कुराल नदी कहाँ पे मिलती है? चंबल नदी में मिल जाती है और बूंदी से प्रवाहित होती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा काली सिंध। काली सिंध कहाँ पे पड़ती है? मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली है ना, जो विंध्याचल से निकलती है। ये विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये नैना नामक स्थान पर चंबल से मिल जाती है। जो जितनी भी ये सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, तो आपको ध्यान रखना चंबल के अंदर ही मिलेगी, इसके अलावा ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी। फिर आपको दूसरे कुछ मैच इसके बारे में कुछ मेन है नहीं। फिर पार्वती नदी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। आपको पार्वती जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना। कुछ नदियाँ हैं, फिर हम बाकी भी उसकी सहायक नदी है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही देखेंगे। फिर पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? शिप्रा नदी पढ़ी थी, जो मध्य प्रदेश उज्जैन से में जिस राजा भर्तृहरि ने अपना राजपाट सब छोड़कर अलवर जिले में नाथ संप्रदाय से जुड़ गए थे। एक था उज्जैन में, मतलब सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमने बड़ा बामणी नदी पढ़ी थी, जो चंबल एवं बामणी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ किले, वो चित्तौड़गढ़ किले का उदाहरण है। जो बाडोली शिव मंदिर
परिस्थिति है, फिर हमें बड़ा आलनिया नदी पड़ी थी, ये हमने कुछ पढ़े थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ जानेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।